नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका ने 17वीं बार ड्रग तस्करों की बोट पर हमला किया, 3 की मौत। सूडान में 2 साल बाद RSF-SAF युद्ध विराम पर सहमत, अमेरिका और अन्य देशों की मध्यस्थता से बड़ी उम्मीदें। चैट जीपीटी ने लोगों को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, ओपन AI के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज। POK में पाकिस्तान के विरुद्ध सड़कों पर जेन जी प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर फायरिंग से बड़ा बवाल। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा पर लगे प्रतिबंध हटाए, जल्द होगी ट्रंप से मुलाकात। DMK की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु में SIR पर रोक लगाने की है मांग। आवारा पशुओं को सड़कों और हाईवे से हटाएं, सुप्रीम कोर्ट का राज्यों, NHAI और नगर पालिकाओं को निर्देश। PM मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पर स्मरणोत्सव शुरू किया, स्मृति डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। गन्ना किसानों के आंदोलन से घबराई कर्नाटक सरकार, सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री से लगाई मदद की गुहार। बंगाल में पेड़ से लटका मिला शव, परिवार ने SIR बताई वजह। दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी, 300 फ्लाइट्स डिले, नहीं मिल रहा विमानों की लैंडिंग टेक ऑफ का शेड्यूल। महाराष्ट्र के भिवंडी में डाइंग मिल में लगी भीषण आग, पूरी बिल्डिंग चपेट में आई। मुंबई के सैंडहर्ट्स रोड रेलवे स्टेशन के पास लोकल ट्रेन हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। सट्टेबाजी केस में सुरेश रैना, शिखर धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड, मध्य प्रदेश में पारा 6 डिग्री तक लुढ़का, इंदौर भोपाल में भी असर। भोपाल में दूसरे दिन भी हेलमेट चेकिंग जारी, पालन नहीं करने वालों पर हुई कार्रवाई। आज से हुई वंदे मातरम 150 अभियान की शुरुआत, भोपाल शौर्य स्मारक में CM और BJP प्रदेश अध्यक्ष हुए शामिल। रीवा से दिल्ली के लिए 72 सीटर विमान भरेगा उड़ान, 10 नवंबर को केंद्रीय मंत्री और CM करेंगे शुभारंभ। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर महाकाल मंदिर में आयोजन, पुलिस और महाकाल मंदिर के बैंड ने दी प्रस्तुति। इंदौर में डिप्रेशन के चलते व्यक्ति ने की आत्महत्या, 2 महीने से काम न करने से तनाव में था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने CM हाउस में वर्ल्ड कप विजेता क्रांति सिंह गौड़ का किया सम्मान। साथ ही क्रांति सिंह गौड़ के पिता की बहाली दी और छतरपुर में विश्व स्तरीय स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने CM हाउस में विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति सिंह गौड़ का सम्मान किया। CM ने उन्हें मोमेंटो और शॉल भेंट किया तथा घोषणा की कि सस्पेंड चल रहे उनके पिता मुन्ना सिंह की पुलिस विभाग में वापसी होगी। उन्होंने बताया कि छतरपुर में विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाया जाएगा और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर जबलपुर में क्रांति के सम्मान में बड़ा कार्यक्रम होगा। समारोह में खेल मंत्री विश्वास सारंग ने क्रांति के परिवार और कोच को सम्मानित किया। राजवाड़ा पर वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे होने पर भव्य आयोजन। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा चौराहे पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्य अतिथि सत्यनारायण सत्तन ने वंदे मातरम के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। मंच से मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने सभी से नमस्ते के साथ वंदे मातरम कहने की अपील की। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां और सामूहिक गायन हुआ। राजवाड़ा तिरंगे और रोशनी से देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। देखिए, ये वंदे मातरम गीत अगर राष्ट्रगीत बना तो उसके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इच्छा शक्ति थी और मुझे बहुत गर्व है कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं, सिर्फ एक कविता नहीं, यह एक मंत्र है, राष्ट्रभक्ति का मंत्र, राष्ट्रभक्ति का ज्वार फैलाता है। हमारे क्रांतिकारियों ने इस वंदे मातरम के गीत को ही आधार मानकर फिरंगियों से लड़ाई लड़ी है और इसलिए वंदे मातरम सिर्फ वंदे मातरम शब्द नहीं है, वंदे मातरम एक मंत्र है राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र के अंदर राष्ट्रभक्ति की ज्वाला फैलाने का। और इस आंदोलन में वंदे मातरम गीत की बहुत बड़ी भूमिका रही और इसलिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के प्रति भी हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है और भारत माता के प्रति नमन है। इंदौर में सरकारी चावल की कालाबाजारी केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन।
टीआई और एडिशनल डीसीपी को 25 नवंबर को किया तलब। कोर्ट ने गलत जानकारी देने पर जताई नाराजगी। इंदौर में सरकारी राशन के चावल की कालाबाजारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए चंदन नगर थाने के टीआई इंद्रमणि पटेल और क्षेत्रीय एडिशनल डीसीपी दिशेश अग्रवाल को 25 नवंबर को तलब किया है। आरोपी अनवर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कोर्ट में गलत जानकारी दी गई थी, जिसमें 8 मामलों का उल्लेख किया गया, जबकि वास्तव में केवल 4 दर्ज हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि अदालत को गुमराह क्यों किया गया। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण मांगा है। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। क्रेडिट कार्ड को लेकर एक धोखाधड़ी का मामला सामने है, किस प्रकार की जांच? फरियादी इंदौर के रहने वाला है। उसके द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि उसका एक किसान क्रेडिट कार्ड के तहत एचडीएफसी में दो अकाउंट्स हैं और उसमें जो अकाउंट्स है उसकी जो लिमिट है किसान क्रेडिट कार्ड की वो 9 लाख रुपए है। उसको कुछ पता भी नहीं चला और उसके अकाउंट से अचानक 4 ट्रांजेक्शन हुए और 9 लाख रुपए चले गए। इस पर से उसके द्वारा कंप्लेंट की गई, जिसमें कि धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर और इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। थाना क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह से जो स्कैम्स होते हैं इसमें कहीं ना कहीं हम या तो ओटीपी शेयर कर लेते हैं या अननोन लिंक को क्लिक कर लेते हैं या फिर अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं या फिर अननोन ऐप को हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसको ऐसी परमिशन दे देते हैं। तो इस संबंध में क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि किसी भी अनजान ओटीपी को आप शेयर ना करें, पासवर्ड को शेयर ना करें, किसी भी अननोन लिंक को डाउनलोड ना करें, अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड ना करें और किसी भी अननोन ऐप को डाउनलोड ना करें, इंस्टॉल ना करें। और अगर आप किसी भी ऐप को वेरीफाइड करने के बाद इंस्टॉल करते हैं तो परमिशन जरूर देख लें कि किस तरह की परमिशन मांगी जा रही है, तो इस तरह से आपके साथ फ्रॉड से आप बच पाएंगे। तो इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की गई। इंदौर में साइबर ठगी का बड़ा मामला। ठगों ने एचडीएफसी बैंक अकाउंट से बिना ओटीपी के उड़ाए 9 लाख रुपए। पुलिस ने केस दर्ज कर खातों को किया फ्रीज, जांच जारी। इंदौर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां ठगों ने सूरज नामक व्यक्ति के एचडीएफसी बैंक के केसीसी अकाउंट से 9 लाख रुपए उड़ा लिए। ठगों ने पहले उसका मोबाइल हैक किया और फिर बिना ओटीपी या मोबाइल क्लोनिंग के 4 ट्रांजैक्शंस कर पैसे ट्रांसफर कर लिए। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि ठगों ने नेट बैंकिंग सिस्टम पर तकनीकी नियंत्रण हासिल किया था। पुलिस ने धारा 318.4 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्रांजैक्शन वाले खातों को फ्रीज कराया गया है और साइबर ठगों की तलाश जारी है। पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। फरियादी इंदौर के रहने वाला है। उसके द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि उसका एक किसान क्रेडिट कार्ड के तहत एचडीएफसी में दो अकाउंट्स हैं और उसमें जो अकाउंट्स है उसकी जो लिमिट है किसान क्रेडिट कार्ड की वो 9 लाख रुपए है। उसको कुछ पता भी नहीं चला और उसके अकाउंट से अचानक 4 ट्रांजेक्शन हुए और 9 लाख रुपए चले गए। इस पर से उसके द्वारा कंप्लेंट की गई, जिसमें कि धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर और इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। थाना क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह से जो स्कैम्स होते हैं इसमें कहीं ना कहीं हम या तो ओटीपी शेयर कर लेते हैं या अननोन लिंक को क्लिक कर लेते हैं या फिर अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं या फिर अननोन ऐप को हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसको ऐसी परमिशन दे देते हैं। तो इस संबंध में क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि किसी भी अनजान ओटीपी को आप शेयर ना करें, पासवर्ड को शेयर ना करें, किसी भी अननोन लिंक को डाउनलोड ना करें, अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड ना करें और किसी भी अननोन ऐप को डाउनलोड ना करें, इंस्टॉल ना करें। और अगर आप किसी भी ऐप को वेरीफाइड करने के बाद इंस्टॉल करते हैं तो परमिशन जरूर देख लें कि किस तरह की परमिशन मांगी जा रही है, तो इस तरह से आपके साथ फ्रॉड से आप बच पाएंगे। तो इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की। ईओडब्ल्यू और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी अकाउंट सप्लाई करने वाले आरोप विनायक गिरफ्तार। जनवरी से था फरार, अब पुलिस की पकड़ में। क्राइम ब्रांच और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने फर्जी एडवाइजरी कंपनी को फेक अकाउंट उपलब्ध करवाने वाले फरार आरोपी विनायक को गिरफ्तार कर लिया है। जनवरी में इस कंपनी पर कार्रवाई के दौरान 6 आरोपियों को पकड़ा गया था, जिनके जरिए लोगों को धोखाधड़ी की जा रही थी। विनायक इन आरोपियों को फर्जी अकाउंट उपलब्ध कराता था और तभी से फरार था। लंबे समय की तलाश के बाद पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्राइम ब्रांच में 2025 जनवरी में एक रेड डाली गई थी, सूचना मिली थी, जिसमें कि फरियादी जो थे खंडवा और इंदौर के थे, उनके द्वारा बताया गया कि फर्जी एडवाइजरी कंपनी चल रही है, तो विजयनगर थाना क्षेत्र में चल रही है और उनके द्वारा हमारे साथ फ्रॉड किया गया है। इस संबंध में एसीपी ईओडब्ल्यू सौम्या अग्रवाल के साथ टीम के द्वारा रेड डाली गई क्राइम ब्रांच की और वहाँ पर रेड डालकर वहाँ पर कॉल सेंटर एक चलता हुआ पाया गया जो फर्जी था, जिनके डॉक्यूमेंट चेक किए फर्जी पाए गए। तो उसके आधार पर उन सभी लोगों को 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनके कब्जे से लगभग 30 से अधिक मोबाइल, लैपटॉप और सीपीयू मिले थे, कुछ कैश पैसा ही मिला था। इसके बाद उनसे बातचीत करते हुए लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन में जब तथ्य आए कि इसमें मूल अकाउंट जिसमें पैसे जा रहे थे वो कौन उपलब्ध कराता है, तो उसमें विनायक मेहता का नाम आया। उसको कल क्राइम ब्रांच के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। विनायक मेहता को, जो कि गोयल ग्रीन्स में किराए से रहता है, मूल
मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है, वर्तमान में भी इंदौर में रह रहा है। उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि लगभग 1 दर्जन से अधिक उसके द्वारा मूल्य अकाउंट इनको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इसमें फिलहाल ऑनेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम से ये कंपनी थी, एडवाइजरी कंपनी, इसमें आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है, उससे और पूछताछ की जा रही है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।